हरे कृष्णा। वैशाख महात्म के चौथे अध्याय में भगवान विष्णु के प्रिय इस महीने की महिमा और भी विस्तार से बताई गई है। इस अध्याय में कहा गया है कि जो मनुष्य वैशाख महीने में प्रातःकाल स्नान करता है, दान करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इस अध्याय में एक बहुत ही खास बात बताई गई है कि केवल पूजा करना ही काफी नहीं होता है। सच्चे मन से भक्ति और दूसरों की मदद करना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर कोई मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करता है तो उसे पूरा फल नहीं मिलता है। अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो मनुष्य रहते थे। पहला मनुष्य रोज स्नान करके पूजा करता तथा लेकिन वह घमंडी था, किसी की मदद नहीं करता था। और दूसरा मनुष्य गरीब था, वह ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता, लेकिन वह हमेशा जरूरतमंदों की पूजा करता था। जब दोनों की मृत्यु हुई तो भगवान विष्णु ने उस गरीब मनुष्य को भी अपने धाम में स्थान दिया और दूसरे मनुष्य को उसके घमंड के कारण फल नहीं मिला। तब भगवान ने कहा, भक्ति केवल शब्दों से नहीं कर्मों से होती है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पूजा के साथ साथ अच्छे कर्म करना जरूरी है। दूसरों की मदद करना ही सच्ची भक्ति है और सच्चे मन से भगवान को याद करना सबसे बड़ा पुण्य है। तो आइए भक्तों, अब हम वैशाख माह के चौथे अध्याय का स्मरण करते हैं। नारद मुनि बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध से दही और दही से घी उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास और कार्तिक में से माघ मास तथा माघ में से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें धर्म करना बरगद की बहार की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातः का स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करें और नीचे लिखे मंत्रों में से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन देवादिदेव, मैं वैशाख मेघ की संक्रांति भर प्रातः का स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निवर्धन पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी तीर्थ सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर अहिक कर्मों को करें, फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्मों के सचेत पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता है, कभी गर्भ में नहीं आता है और न ही कभी माता का दूध पीता है। वैशाख माह में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना और घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम कथा नहीं सुनता है, न ही किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है और न ही दान देता है, वह नरक में जाता है और वह चंडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि भी 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त होकर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि नहीं करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता है। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक में मिलता है। और वैशाख माह में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरण दक को उनके मस्तक पर छिड़कता है,
उनके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्न दान व जल दान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते हैं। प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा जो है और वर्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके भगवान विष्णु में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करके या घर में अलग अप्राकृतिक गो के चरण के रखे हुए की जगह पर स्नान करना, जल भरना, तो उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपत्ति हो या अथवा दारिद्र्य हो या अपराधी हो, तो उससे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद मूल, फल, साग, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ जो भी वस्तु दान की जाए अपवित्रता होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता होने से पाप किया जाता है। पाप करने से नरक मिलता है और इसीलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाता है। जैसे दया न हो पर सब गुण व्यर्थ है। जैसे उत्तम साग भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं होता है। जैसे कोई कुरूप स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती है, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कार्य या स्नान आदि नहीं करता है उसका किया सब व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और जो तुरंत फल मिलता है हे मधुसूदन भगवान इसके देव है। जिनसे किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया है वह मूढ़ बुद्धि शुक्र की योनि पाता है। जो तुलसी दल में वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा को कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ों कुल को लेकर विष्णु की संयुक्त मुक्ति को प्राप्त होता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।